हे एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। सो आज का चैप्टर है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, विच इज़ चैप्टर 2 ऑफ क्लास 12। तो एनसीईआरटी निकाल लो और अब पढ़ना शुरू करते हैं, ठीक है। एज यू आर अवेयर, ह्यूमन आर सेक्शुअली रिप्रोड्यूसिंग एंड विविपेरस, ठीक है। सेक्शुअली रिप्रोड्यूसिंग का मतलब क्या है और विविपेरस का मतलब क्या है। सेक्शुअली रिप्रोड्यूसिंग मतलब होता है कि दो लोग इन्वॉल्व होते हैं, दोनों गैमेट बनाते हैं और वो गैमेट फ्यूज़ होता है। फ्यूज़ होने से जाइगोट बनता है और जाइगोट धीरे धीरे डेवलप करके एक बेबी का फॉर्मेशन करता है। दूसरा है विविपेरस। विविपेरस मतलब होता है बच्चे को जन्म देना, और ओविपेरस मतलब होता है कि अंडा अंडा जैसे मुर्गी होती है वो अंडा देती है और वो अंडा धीरे धीरे डेवलप होकर उसमें से चूजा बाहर निकलता है। लेकिन विविपेरस में क्या होता है, जैसे हम इंसान 9 महीने जो फीमेल होती है वो अपने यूटरस में बेबी को रखती है और फुल फ्लेजेड बेबी का मतलब बच्चा पैदा होता है, ठीक है, ना कि मुर्गियों की तरह। अब दूसरा है द रिप्रोडक्टिव इवेंट्स इन ह्यूमन इंक्लूड फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, gametogenesis, that is sperm in females, sorry that is sperms in males and ovum in females। तो पहला प्रोसेस होता है गैमेटोजेनेसिस, यानी कि गैमेट का बनना। जेनेसिस मतलब होता है प्रोडक्शन, गैमेट का बनना या प्रोड्यूस होना। तो मेल्स में स्पर्म बनता है और फीमेल में ओवम बनता है। दूसरा स्टेप क्या है, दूसरा स्टेप है आपका इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन को क्या कहा जा रहा है, ट्रांसफर ऑफ स्पर्म इनटू द फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट, यानी जो मेल स्पर्म जो बनाया है अब वो फीमेल की बॉडी में इंसर्ट करेगा, उसे क्या कहते हैं, इंसेमिनेशन कहते हैं, ठीक है। तीसरा है फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तीसरा इवेंट क्या होता है कि जो स्पर्म फीमेल के बॉडी के अंदर गया है अब वो ओवम के साथ फ्यूज करेगा और जाइगोट का फॉर्मेशन करेगा, लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। दिस इज फॉलोड बाय formation and development of blastocyst and its attachment to the uterine wall implantation। अब क्या होगा, ये जो जाइगोट है वो और डेवलप होगा और ब्लास्टोसिस्ट बनाएगा, और ये जो ब्लास्टोसिस्ट वाली चीज़ है वो यूटरस की जो वॉल होती है उसमें घुस जाती है, ठीक है। मान लो जैसे ये यूटरस है, ठीक है, तो यूटरस के इसके वॉल के अंदर ऐसे घुस जाएगी। चिपकना एक चीज़ होता है कि चिपक गया, ये यहाँ पे ऐसे करके घुस जाती है, ठीक है। फिर क्या लिखा है, फिर लिखा है आपका एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट जेस्टेशन, कि मतलब बच्चा मदर की यूट्रस के अंदर होता है 9 महीने तक और वो जाइगोट से लेके पूरा डेवलप होता है बेबी तक। तो उसे उस पीरियड को, उस टाइम लिमिट को हम जेस्टेशन का नाम देते हैं, ठीक है। और लास्ट में आता है आपका डिलीवरी ऑफ द बेबी, जिसे नॉर्मल भाषा में तो हम लोग डिलीवरी कहते हैं और साइंस की भाषा में हम क्या कहते हैं, पार्चुरेशन कहते हैं, ठीक है। तो ये सारे स्टेप्स आप लर्न कर लो और याद कर लो कि पहले गैमेटोजेनेसिस होता है जिसमें कि गैमेट का फॉर्मेशन होता है, मेल में स्पर्म बनता है, फीमेल में ओवम बनता है। फिर क्या होता है कि जो मेल में स्पर्म बना है वो फीमेल के बॉडी के अंदर जाता है, जिसे हम इंसेमिनेशन कहते हैं। और फिर इंसेमिनेशन के बाद ये स्पर्म और ओवम आपस में फ्यूज़ होते हैं और जाइगोट का फॉर्मेशन कहते हैं, फॉर्मेशन करते हैं, जिसे फर्टिलाइजेशन कहते हैं। फिर ये जाइगोट आगे जाके और डेवलप होता है जो कि ब्लास्टोसिस्ट बनता है, और ये ब्लास्टोसिस्ट यूटरस के वॉल में जाके घुस जाता है, एम्बेड हो जाता है, जिसे इम्प्लांटेशन कहते हैं। और ये जो पूरा पीरियड होता है जाइगोट एम्ब्रियो से बेबी बनने तक का जो सफ़र होता है, जो पीरियड होता है, जो अंतराल होता है, उसे जेस्टेशन कहा जाता है। फाइनली एक बेबी का जन्म होता है, डिलीवरी होता है, जिसे पार्चुरेशन कहा जाता है। आई होप समझ में आया होगा। अब लिखा है यू हैव लर्न दैट दीज रिप्रोडक्टिव इवेंट्स अकर आफ्टर प्यूबर्टी, मतलब ये जो सारी तामझाम हो रहा है ये प्यूबर्टी के बाद होता है। देर आर रिमार्केबल डिफरेंसेस बिटवीन द रिप्रोडक्टिव इवेंट्स इन द मेल एंड द फीमेल, मतलब ये सारे प्रोसेसेस एक जैसे नहीं होते हैं। अब जैसे एक तुम सिंपल सा डिफरेंस देख ही सकते हो कि मेल में स्पर्म बन रहा है और फीमेल में ओवम बन रहा है। अब ऐसा तो है नहीं कि दोनों में सेम बन रहा है, तो डिफरेंसेस होते हैं दोनों के रिप्रोडक्टिव इवेंट्स में। अब जैसे यहाँ एग्जाम्पल में लिखा है स्पर्म फॉर्मेशन कंटिन्यूज इवन इन ओल्ड मैन, यानी कि स्पर्म जो है, जो मेल गैमेट है, वो बूढ़े जो आदमी लोग हैं उनमें भी बनता रहता है, ठीक है। मतलब एक तरह से कह सकते हो लाइफ टाइम तक बनता है आफ्टर प्यूबर्टी। लेकिन अगर हम फीमेल की बात करें, विमेन की बात करें, तो जो फॉर्मेशन है ओवम का वो सीज हो जाता है। सीज मतलब है रुक जाता है अराउंड द एज ऑफ 50
ईयर्स, मतलब 50, 55, 60 मान सकते हो, ठीक है। उस एज में ओवम बनना रुक जाता है, यानी कि वो अब बच्चा नहीं पैदा कर सकती। लेकिन जो मेल पार्टनर है वो अभी भी अगर किसी फीमेल के साथ इंटरकोर्स करता है, उसका, क्योंकि वो स्पर्म प्रोड्यूस कर रहा है, तो अगर उसका स्पर्म फीमेल के साथ फ्यूज़ हो गया तो वो प्रेग्नेंट कर सकता है दूसरे लेडी को। बट वो लेडी जिसका ओवम बनना बंद हो गया है अराउंड द एज ऑफ 50, 55, वो अब प्रेग्नेंट नहीं हो सकती। दैट इज़ इट। अब नेक्स्ट वीडियो में